वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनदर 360। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहली टर्म जो इस चैप्टर में हमें मिलती है कि फूड क्या होता है या हम खाना क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट फूड। तो ये देखते हैं। फूड इज द मोस्ट एसेंशियल एंड बेसिक थिंग फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि जो फूड होता है वो बहुत ही एसेंशियल और बेसिक थिंग है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और बर्ड्स भी आ जाते हैं। Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are the components of food. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। these components are necessary for all living beings and are called nutrients. तो इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं टू बिल्ड अप देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू ग्रो देयर बॉडीज, और जितने भी डैमेज पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडीज के उनको रिपेयर भी न्यूट्रिएंट की मदद से ही किया जाता है। न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी भी मिलती है जिसकी मदद से हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को भी आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं। अब जानते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी in order to provide energy for growth and development is called nutrition. तो न्यूट्रिशन को कहा जाता है कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं और उसको अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी उसको प्रॉपर यूटिलाइज करती है, मीन्स जिनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको बॉडी यूटिलाइज करती है ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल सके और वो एनर्जी हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करती है। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और थर्ड होती है सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 वर्ड से बनी है, ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रॉफ्स का मतलब है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स को कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। उनको जो भी अपने खाने बनाने के लिए जो भी अपने मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चाहिए होता है वो सॉइल से या एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक भी 2 वर्ड से बना है, हेट्रो और ट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स कि अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। मीन्स कि ये वो न्यूट्रिशन होता है जो हमें दूसरों से मिलता है। तो इसमें इस न्यूट्रिशन में एनिमल्स और मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट करते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। मीन्स कि जैसे हम इंसान हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो वो हमें जितनी भी सब्जियां, फल, फ्रूट हैं वो हमें प्लांट्स, पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो हम भी
हेटरोट्रॉफिक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मीन्स हमें जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिल रहा है। एनिमल्स को जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिल रहा है। जितने भी मेरीन है, सॉरी, जितने भी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिल रहा है। तो मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए उनको हम हेटरोट्रॉफिक भी बोलते हैं। मीन्स जैसे शेर है, शेर जो है वो अपने वो शिकार करता है अपने खाने के लिए, तो वो अपने से कम ताकतवर जानवरों को खाता है। जो ज़ेब्रा है वो घास खाता है, और जो फिश है वो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खाती है। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने शो किए हैं अपनी स्लाइड में, ये सारे ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। थर्ड है सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। The taking of nutrients by organism from dead and decaying matter in the form of a solution is called heterotrophic nutrition. Means वो nutrition means वो organism जिनको nutrients की जो nutrients की जो खाना पूर्ति है वो dead और decaying matter से होती है, उनको हम heterotrophic nutrition बोलते हैं। तो वो organism जो सेटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होते हैं, मींस जो यूज करते हैं सेटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको हम सेफ्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल है फंगई और मशरूम में। जैसे हमारे पास मशरूम होती है, तो अगर हम थोड़ी देर उसको रखते हैं 3-4 दिन तो वो ब्राउन हो जाती है, तो वो सेटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मीन्स उसमें फंगस लग जाती है। तो फंगई जो है वो सेटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है आइए जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मींस प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना किस दो चीज़ों की मदद से बनाते हैं। सबसे पहले है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। तो ये दोनों को कंबाइन करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, और सिंथेसिस मीन्स टू मेक, मीन्स कि वो अपना खाना जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, और उस खाने से हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें वाटर चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए मिनरल्स, फिर हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चाहिए हमें सनलाइट, और लास्ट में हमें चाहिए क्लोरोफिल। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करने के लिए चाहिए। अब ये सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो डिलीवर कैसे होते हैं ग्रीन प्लांट्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो अपना खाना लीव्स में बनाते हैं। तो हम लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट्स भी बोल सकते हैं, मीन्स इट इज और लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे लीव्स को मिलते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स जो है, जैसे सबको पता है कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको जो है वो प्लांट्स की जो जितनी भी रूट्स होती हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लीव्स में। दैट इज द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो ये दो रॉ मटेरियल्स जो हैं ये लीव्स को सॉइल में से मिल जाते हैं। वो मिलते कैसे हैं, मीन्स कि जितने भी प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं,
और वो लीव्स तक इनको पहुंचा देती है। नेक्स्ट वन आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इट इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जैसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में बहुत सारी प्रेजेंट होती है, तो वो जो है वो टाइनी पोर्स जो होते हैं लीव्स में वो उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो लीव्स तक उनको पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो आपको पता ही है कि क्लोरोफिल जो होती है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो सनलाइट, और नेक्स्ट है सनलाइट। तो सनलाइट तो सन से मिल ही जाती है। अब एक टर्म आती है स्टोमेटा। तो आइए जानते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एयर टू द लीव्स। मीन्स कि स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स तक पहुंचाने की। स्टोमेटा की जिम्मेदारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स तक पहुंचाने की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में, एयर में बहुत सारी प्रेजेंट होती है, तो स्टोमेटा उसको यूज करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर कर देता है लीव्स। मीन्स आप डिलीवरी एजेंट भी बोल सकते हो स्टोमेटा को, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। तो इनडायरेक्टली आप स्टोमेटा को डिलीवरी एजेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका काम क्या होता है, टू डिलीवरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एयर टू द लीव्स। ठीक है, अब स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा बेसिकली टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में। ठीक है, टाइनी पोर्स, ये आप देख रहे हो पिक्चर मैंने शो किया, तो ये एक टाइनी पोर है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ द लीफ में। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, टू डिलीवर द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एयर टू द लीव्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रॉ मटेरियल आता है वाटर एंड क्लोरोफिल। तो वाटर आपको पता ही है कि वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो पहुंचता कैसे लीव्स को, तो वो रूट्स के थ्रू लीव्स को पहुंचता है। दैट इज वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू हेयर लाइक पाइपलाइंस फ्रॉम द रूट्स। और क्लोरोफिल आपको पता ही है कि पहले से ही प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की मदद से ही जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसको कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में। जो बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस के ऑल ओवर प्रोसेस में, वो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स अपना एज अ फूड समझ लेते हैं। ठीक है, और एज अ उसको यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी समरी क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को क्लोरोफिल क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने इसको एक इक्वेशन की मदद से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें जो दो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए, वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें जो एक कैटलिस्ट का काम करेगा वो करेगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और जो हमें आउटपुट मिलेगा, मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा हमें कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो एयर में छोड़ दिया जाएगा, और इस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं फॉर दी ब्रीदिंग पर्पस। अगर प्लांट्स अपना ऑक्सीजन एयर में नहीं छोड़ेंगे तो हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और हमें ह्यूमन बींग्स को या और एनिमल्स को दिक्कत होगी सांस ले। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्द ही लाऊंगा, और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उस सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।